जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में। हम जानेंगे कि ये मिसाइल कैसी होगी, कब तक भारत को ज्वाइन करेगी, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और इससे जुड़े कई सवाल जो आपके मन में हैं। आज उन सब के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने इंडिया टुडे की, तो ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर होने वाली है। ये आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज उड़ने में सक्षम होगी, यानी इसकी रफ्तार तकरीबन माक 8 की होने वाली है, जो कि इसे अपने कैटेगरी की फास्टेस्ट मिसाइल वर्ल्ड में बना देगी। अगले 3 वर्षों में ये प्रोटोटाइप स्टेज में पहुंच जाएगी और इसके कुछ टेस्ट आयोजित किए गए थे, जिन पे गणनाओं के आधार पर यह पता चला कि इसके जो टेस्ट किए गए थे वो मार्क 6.5 पे किए गए थे, यानी ये काफी कैपेबल मिसाइल होने वाली है। वर्ष 2022 में ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इतना कैपेबल है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी निर्माण कर सकता है। और अगले 5 से 6 वर्षों में आप देखेंगे कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा जो ब्रह्मोस मार्क 2 है या ब्रह्मोस 2 जिसको हम कहते हैं, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो आपको देखने को मिलने वाली है। यानी उन्होंने कंफर्म कर दिया कि 5 से 6 वर्षों के अंदर जो ब्रह्मोस 2 है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो कई सारे प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि अगर हम शुरुआत करें तो ब्रह्मोस 2 सबसे ऊपर है, उसके बाद रुद्रम 3, फिर HSTDV, शौर्य मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। लेकिन आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं सिर्फ ब्रह्मोस 2 के बारे में। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ब्रह्मोस 2 को बना कौन रहा है। तो ब्रह्मोस 2 का निर्माण भारत में ही चल रहा है रशिया के सहयोग से। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी स्पीड मार्क 7 से 8 के बीच में होगी और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इनफैक्ट ब्रह्मोस सीरीज की जितनी भी मिसाइल हैं, इन सब का निर्माण ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जो कि इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया के NPO मसिनोस्ट्रोनिया का जॉइंट कोलैबोरेशन है। इनफैक्ट आपने जिरकॉन मिसाइल का नाम तो सुना होगा रशिया की, उसको बनाने का श्रेय भी इसी कंपनी को जाता है, यानी NPOM को ही इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने जिरकॉन मिसाइल का भी निर्माण किया था। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि जिरकॉन मिसाइल जो है, इसकी टेक्नोलॉजीज ब्रह्मोस 2 में भी इस्तेमाल करी जाएंगी। जी हाँ, ब्रह्मोस 2 में जिरकॉन की कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। रशिया ने ऑलरेडी जिरकॉन मिसाइल का टेस्ट कई बार कर लिया है और जो टेस्ट थे वो पूर्णतया सफल थे। और इंडिया के ब्रह्मोस 2 के दृष्टिकोण से ये अपडेट काफी अच्छी है, क्योंकि न सिर्फ ये ब्रह्मोस के डेवलपमेंट को फास्ट करेगी, बल्कि जो डिले के बादल अभी तक मंडरा रहे थे ब्रह्मोस के ऊपर, वो भी छटते नजर आ रहे हैं। ब्रह्मोस 2 को पावर करने के लिए भारत में ही निर्मित किया गया जो एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट इंजन है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि जिरकॉन मिसाइल में भी इसी तरह के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम जिरकॉन मिसाइल की बात करें, जिरकॉन को रशिया की सबसे एडवांस मिसाइल्स में भी गिना जाता है। इसमें बूस्टर स्टेज जो कि सॉलिड फ्यूल इंजन के साथ में है, वो इसे सुपरसोनिक स्पीड तक एक्सेलरेट करता है। उसके बाद जो स्क्रैमजेट मोटर है जो कि लिक्विड फ्यूल के साथ में आती है, वो सेकेंड स्टेज में इसे हाइपरसोनिक स्पीड पे एक्सेलरेट कर देती है। अगर हम मिसाइल की रेंज की बात करें तो लो लेवल पे ये माना जाता है कि इसकी रेंज 250 से लेकर के 500 किलोमीटर की है। वहीं अगर हम सेमी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी की बात करें तो इसकी रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर आंकी गई है। वहीं अगर हम एवरेज रेंज की बात करें तो वो तकरीबन 400 से लेकर के 450 किलोमीटर की है। और जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल रेंज है वो 1000 किलोमीटर की आंकी गई है, लेकिन इसके लिए जो एक नया फ्यूल है उसको क्रिएट किया गया है। कुछ सोर्सेज तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि इस मिसाइल की जो रेंज है उसे 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है, और वो टारगेट पे डिपेंड करता है कि टारगेट किस प्रकार का है। यानी सोर्सेज इसकी रेंज को लेकर के अभी भी सर्टेन नहीं है। यहाँ पर जो अनुमान है वो ये कहते हैं कि इसकी रेंज 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। जिरकॉन की जो सबसे खास चीज है वो है इसकी हाई स्पीड। जिरकॉन की हाई स्पीड इसे बेटर टारगेट पेनिट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदान करती है लाइटर सबसोनिक क्रूज मिसाइल की तुलना में, जैसे कि अमेरिका की टॉमहॉक की तुलना में ये तकरीबन 2 गुना भारी है और रफ्तार के मामले में उससे 11 गुना तेज। जिरकॉन की जो ऑन क्रूज काइनेटिक एनर्जी है वो टॉमहॉक की तुलना में 242 गुना ज्यादा है, जो कि तकरीबन 9 गीगाजूल यानी कि 2150 किलोग्राम TNT एक्सप्लोजिव एनर्जी के बराबर है। इसकी मार्क 8 से 9 की जो स्पीड है ये इसे किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम से भी सुरक्षित रखती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस स्पीड पे इस मिसाइल को अभी कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जल्दी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और इसकी जो एक्यूरेसी है और इसका जो प्रिसीजन है इसे और भी ज़्यादा लीथल बना देता है। खास करके अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो उसके लिए भी ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा घातक मानी जा रही है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आ रहा होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल को इतना लीथल कंसीडर क्यों किया जाता है, ये इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है।
क्या इनको तबाह नहीं किया जा सकता? तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर हम ज़िरकॉन की बात करें तो ज़िरकॉन इस तकरीबन मार्क 8 से लेकर के मार्क 9 की स्पीड पे ट्रैवल करती है और किसी भी मौजूदा नेवल डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इनको देख पाना या इनको इंटरसेप्ट कर पाना आसान नहीं होता है और इसीलिए ये ईजिली उन्हें पेनिट्रेट भी कर देती हैं। अब क्योंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड पे फ्लाई करती हैं एटमॉस्फेयर पे, जिनके चलते इसके फ्रंट में एयर प्रेशर के चलते प्लाज्मा क्लाउड बन जाते हैं। यानी प्लाज्मा क्लाउड जब इसके आगे बन जाते हैं तो उससे होता ये है कि जो प्लाज्मा क्लाउड है वो रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्रैक्टिकली किसी भी रेडार सिस्टम के लिए ये मिसाइल इनविजिबल बन जाती है और इस फेनोमेना को कहा जाता है प्लाज्मा स्टेल्थ। और इसी फेनोमेना के चलते यानी प्लाज्मा स्टेल्थ, हाइपरसोनिक स्पीड और सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी के चलते ये जो मिसाइल है ये काफ़ी ज़्यादा घातक बन जाती है और इसे देखा भी नहीं जा पाता और यही शायद कारण है कि इसे सबसे ज़्यादा घातक भी ये चीज़ें बना देती हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं, क्या भारत इस पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल घातक क्यों होती हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।